हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्क्विड गेम के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को। ये एक कोरियन सर्वाइवल ड्रामा सीरीज है, तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें सियोंग जियून का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम जियून को उसकी माँ के साथ देखते हैं। जियून सब्जी बेचने का काम करता है और उसने कई लोगों से कर्ज भी ले रखा है। जियो और उसकी माँ एक छोटे से घर में रहते हैं और वो बहुत गरीब हैं। अब जियोन की माँ जियोन को कुछ पैसे देती है क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। उसकी माँ कहती है कि इन पैसों से वो उसकी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करे, पर जियोन को वो पैसे कम लगते हैं और तब वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और उसमें से वो पैसे निकाल लेता है। अब जियोन वो पैसे घोड़ों की रेस में लगा देता है और उससे वो बहुत पैसे बना लेता है और अब वो बहुत खुश है क्योंकि अब वो उसकी बेटी का जन्मदिन अच्छे से मना पाएगा। और तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वो जियोन का पीछा करते हैं। भागते हुए वो एक लड़की से टकरा जाता है और पकड़ा जाता है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिनसे जियोन ने पैसे उधार लिए थे। अब जियोन उनको पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की से वो टकराया था उसने उसके पैसे चुरा लिए हैं। अब वो लोग जियो को बहुत मारते हैं और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, और वो ये होता है कि अगर जियो उनके पैसे नहीं लौटाता तो वो जियो के ऑर्गन बेच सकते हैं। अब जियो उसकी बेटी के पास जाता है और बचे हुए पैसों से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जियो और उनकी पत्नी ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया है और अब वो किसी और के साथ शादी कर चुकी है और उसके साथ रह रही है। अब जियो उनको स्टेशन पर एक आदमी मिलता है जो उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो ये गेम जीत जाता है तो वो उसे 1 लाख पाउंड देगा। लेकिन जियो कहता है कि अगर वो हार गया तो उसे उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वो शख्स कहता है कि अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। और तब दोनों ये खेल शुरू करते हैं जहाँ जियो बार बार हारता है और वो शख्स उसे बार बार थप्पड़ मारता है। लेकिन फाइनली एक बार जियो ये गेम जीत जाता है और खुश होता है और तब वो आदमी उसे 1 लाख पाउंड दे देता है और उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही गेम खेलकर पैसे कमाना चाहते हो तो उसे कॉल करना। दरअसल उस शख्स को जियो के बारे में सब कुछ पता होता है और उसे ये भी पता होता है कि जियो को पैसों की बहुत जरूरत है और अब वो शख्स उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जियो फिश खरीदता है, जहाँ वो फिश बेचने वाली औरत उसे कहती है कि तुम अभी तक यही हो और उसका बेटा तो अब तक विदेश जा चुका है। दरअसल वो जियो को ताना मार रही होती है। अब जियो घर आकर वो पैसा अपनी माँ को देता है और उसकी माँ को ऐसा लगता है कि वो जुए में ये पैसे जीत कर लाया है। यहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी वाइफ उसके दूसरे पति के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो रही है। अब जियो को उसकी बेटी की जुदाई का डर सताने लगता है। अब जियो उस शख्स को कॉल करता है और वो शख्स उसको एक एड्रेस पर आने को कहता है। अब जियो उस एड्रेस पर जाता है तो उसके पास एक कार आकर रुकती है और उस कार में उसे बैठने के लिए कहा जाता है। जियो देखता है कि कुछ लोग उस कार में पहले से ही हैं और वो सब बेहोश हैं, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए वो कार में बैठ जाता है। पर तभी कार में एक गैस का रिसाव होता है जिसमें जियो भी बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंख एक बहुत बड़े रूम में खुलती है। यहाँ सभी ने एक जैसा ड्रेस पहना होता है और सबकी ड्रेस पर नंबर लिखे होते हैं। अब जियो उनको वहाँ वो लड़की दिखती है जिसने जियो के पैसे चुराए थे, लेकिन वहाँ एक आदमी उस लड़की को परेशान कर रहा था और उससे नॉर्थ कोरिया जाने को कह रहा था। अब जियो वहाँ उस लड़की से पैसे मांगता है, जहाँ वो शख्स जियो के साथ झगड़ा शुरू कर देता है। और तभी कुछ पिंक ड्रेस में लोग वहाँ आते हैं जिनके फेस पूरी तरह से कवर होते हैं और वो उन सबको बताते हैं कि तुम्हें यहाँ 6 दिन तक एक गेम खेलना है और जो लास्ट में विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। दरअसल वहाँ सभी बहुत गरीब लोग होते हैं जिन्होंने किसी न किसी से कर्ज लिया होता है और इसी लालच में वो बिना सोचे समझे एक फॉर्म फिल कर देते हैं। अब यहाँ उनकी बॉडी का चेकअप होता है और उन्हें एक ग्राउंड में लाया जाता है। अब हम यहाँ पर एक शख्स को देखते हैं जिसका भी फेस कवर होता है और वो किसी को गेम शुरू होने की जानकारी देता है। अब जियो यहाँ उसी फिश वाली औरत के लड़के को देखता है। तब जियो उससे पूछता है कि तुम तो अमेरिका में थी। तब वो जियो को कहता है कि हमें इस बारे में बाद में बात करना है, उससे शांत रहने को कहता है। अब उन सबको गेम के रूल्स बताए जाते हैं जिसमें उन्हें एक लाइन को क्रॉस करना है और उस लाइन के दूसरी तरफ एक बड़ी सी डॉल होती है और अगर वो डॉल किसी को मूवमेंट करते हुए कैप्चर कर लेगी तो वो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। अब सबको ये गेम बहुत आसान लगता है, जहाँ दो लड़के आपस में शर्त लगाते हैं कि पहले कौन लाइन क्रॉस करेगा। अब तभी गेम स्टार्ट होता है और वो डॉल पीछे मुड़ती है, जहाँ सभी लोग उसे देखकर रुक जाते हैं, पर जो लड़का शर्त लगा रहा था डॉल उसे मूवमेंट करते हुए देख लेती है और तभी हम एक गोली की आवाज सुनते हैं और वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और डॉल फिर मुड़ जाती है और सब लोग फिर भागना शुरू कर देते हैं। और वो दूसरा लड़का उसके दोस्त के पास जाकर उसे उठने को कहता है ताकि वो ये गेम जीत जाए, लेकिन वो देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है और ये देखकर वो भागने लगता है। इतने में डॉल भी वापस मुड़ जाती है और उस लड़के को भी गोली लग जाती है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं और वहाँ लगातार गोलियां चलती हैं जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन जियो और कुछ लोग वहाँ फ्रीज हो जाते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं।
अब वो फिश वाली औरत का बेटा जीयून से कहता है कि इस डॉल की आंखों में सेंसर लगे हुए हैं, इसलिए वो लोगों की हरकत को कैप्चर कर लेती है। इसलिए अगर इन्हें इस लाइन को क्रॉस करना है तो किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। और इस तरह जीयून और कुछ लोग लाइन क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग लाइन के इस तरफ ही थे और वो रेस हार जाते हैं, इसलिए उन सबको भी मार दिया जाता है। और तब वहाँ मौजूद लोग समझ जाते हैं कि यहाँ एलिमिनेशन का मतलब मौत है। अब हम उस शख्स को देखते हैं जिसने फोन पर किसी को गेम की इन्फॉर्मेशन दी थी और वो ये सब टीवी पर देख रहा था। तब हमें पता चलता है कि ये सब लोग किसी आइलैंड पर हैं। अब हम सभी उन पिंक कलर हुडी ड्रेस पहने हुए लोगों को देखते हैं जो मरे हुए लोगों को जला रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि जो लोग जिंदा बचे थे और जिनमें जान बची हुई थी वो उनको भी जिंदा जला देते थे। अब यहाँ हमें उस फिश सेलर लेडी के बेटे का नाम पता चलता है जिसका नाम सोंग वू होता है। उसके साथ अली नाम का एक और भी लड़का होता है और बाद में वो रूम में आते हैं जहाँ वो सभी प्लेयर को ये जानकारी देते हैं कि 257 प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं और आप सभी 201 प्लेयर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब वहाँ मौजूद कुछ लोग गेम को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें बताया जाता है कि एग्रीमेंट के मुताबिक अगर कोई गेम छोड़ना चाहेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि उन्हें मार दिया जाएगा। सोंग वो कहता है कि रूल्स के अनुसार अगर मेजोरिटी चाहे तो वो गेम को छोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ वोटिंग कराई जाती है और यहाँ दोनों तरफ से बराबर वोटिंग होती है और तब एक बूढ़ा शख्स अपना वोट गेम को छोड़ने के फेवर में देता है और तब सबको छोड़ने का फैसला किया जाता है। लेकिन जो लोग गेम खेलना चाहते हैं वो गेम जारी रखने को कहते हैं, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। लेकिन वो लोग बताते हैं कि अगर वो चाहे तो वो फिर से गेम में आ सकते हैं और फिर सबको अलग अलग जगह छोड़ दिया जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि जियून को उस लड़की जिसने उसके पैसे छुड़ाए थे उसके साथ एक जगह छोड़ा जाता है और सोंगवू को अली के साथ छोड़ा जाता है। अब सोंगवू अली को खाना खिलाता है, उसे घर तक जाने के लिए किराया भी देता है। इधर जियून पुलिस स्टेशन जाकर उस गेम के बारे में सब कुछ बता देता है और उन्हें उस शख्स का कार्ड भी देता है। लेकिन जब पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है तो वो किसी और का ही नंबर होता है। अब वहाँ एक दूसरा पुलिस वाला ये सब देख रहा होता है और वो जियून को पुलिस स्टेशन के बाहर निकाल देते हैं। अब जियून घर जाता है जहाँ उसे उसकी माँ नहीं मिलती। तब जियून सोंगवू से मिलता है जहाँ सोंगवू उसकी माँ के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो जियून को बताता है कि उस पर 6 मिलियन पाउंड का उधार है और उसको चुकाने के लिए उसने उसकी माँ की जमीन गिरवी रख दी है, इसलिए वो उनका सामना नहीं कर पा रहा है। अब जियून को हॉस्पिटल से कॉल आता है और जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। दरअसल उनकी शुगर बढ़ जाती है और उनका पैर काटने की नौबत आ जाती है। अब हम देखते हैं कि उसकी माँ घर वापस जाने लगती है जहाँ जियून उन्हें आराम करने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि अगर वो आराम करेगी तो घर का किराया कैसे भरेगा, क्योंकि तुमने तो सारा पैसा जुए में उड़ा दिया है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में था और वो किसी को ढूंढता हुआ एक होटल में पहुंचता है जहां उसे वो शख्स तो नहीं मिलता, लेकिन उसे वो एक कार्ड मिलता है जैसा कार्ड जियून ने पुलिस स्टेशन में बताया था। अब वो पुलिस स्टेशन से जियो का एड्रेस निकलवाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी चोर लड़की को देखते हैं। वो एक लड़के से मिलने आती है जो उसका भाई होता है। उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे कब से कह रही हो कि तुम मेरे मम्मी पापा को वापस लेकर आओगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। एंड तब वो एक एजेंट के पास जाती है जो कि उनके पेरेंट्स को नॉर्थ कोरिया से निकलवाने के कई सारे पैसे उनसे ले चुका था। अब वो एजेंट और पैसों की डिमांड करता है। तब वो लड़की उस एजेंट को धमकाते हुए कहती है कि वो पैसों का इंतजाम कर लेगी और अगर इस बार वो उसका काम नहीं करेगा तो वो उसे जान से मार देगी। अब हम अली को देखते हैं और वो भी पैसों की तंगी से जूझ रहा होता है। उसके बॉस ने उसे 6 महीने की सैलरी नहीं दी है। उसके बॉस के पास सैलरी मांगने जाता है कि उसे अपना देश जाना है। अब अली का बॉस उससे कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अली टेबल पर पैसों से भरा हुआ लिफाफा देख लेता है। वो पैसे लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तब उसके बॉस के साथ हाथापाई में हम देखते हैं कि उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और अली वहाँ से भाग जाता है और फिर वो उसकी बीवी और बच्चों के पास जाता है और उन्हें पैसे देकर वहाँ से निकलने को कहता है और उनसे कहता है कि वो जल्द ही उनके पास आएगा। अब सोंगवू को हम देखते हैं जो बहुत टेंशन में होता है और तभी उसे उसके डोर पर वही कार्ड मिलता है। इधर पुलिस सोंगवू को अरेस्ट करने उसकी माँ के पास पहुंचती है। पुलिस बताती है कि तुम्हारा बेटा पैसों का बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग चुका है। इस पर उसकी माँ को यकीन नहीं होता। इधर जियो उसकी माँ के इलाज के लिए उसके दोस्तों और उसकी एक्स वाइफ से पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। लेकिन उसकी वाइफ का हस्बैंड उसे पैसे देता है, कहता है कि तुमको इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है और बदले में वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलना बंद करना पड़ेगा। तब जियो उसे एक मुक्का मारता है और उसके पैसे वहीं छोड़कर चले जाता है। उसके बाद वही पुलिस ऑफिसर जियून के पास आता है और वो अपना नाम जोहून बताता है। वो बताता है कि वो भी उसके भाई को ढूंढ रहा है क्योंकि उसके भाई के पास से भी वैसा ही कार्ड मिला था और वो जियून से उसके भाई को ढूंढने में मदद मांगता है, लेकिन दुखी होने के कारण जोहून को वो मना कर देता है। अब जब वो घर जा रहा होता है तो जियून को उसके घर के बाहर वही कार्ड मिलता है और उसके बाद हमें उस शख्स को दिखाया जाता है जो उस रूम में उस चोर लड़की को परेशान कर रहा था क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया की थी।
और तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि उसने उनसे लोन लिया होता है। लेकिन वो शख्स वहाँ एक लड़की की हत्या कर देता है और पुल से पानी में कूद जाता है। अब हम जियून समेत सोंग वू, उस लड़की को और अली को वापस उस कार में बैठते हुए देखते हैं जो वापस गेम में जाने को तैयार थे, और फिर कार में गैस से वो सब बेहोश हो जाते हैं और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड में हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।